स्वागत है मेरे इस चैनल ए टू ए इन्फो में। आज के वीडियो में हम जानेंगे एमएस एक्सेल में मैक्रो रिकॉर्ड कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे ये आपका समय बचा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। इससे पहले हम जानें मैक्रो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, हमारा ये जानना ज़रूरी है मैक्रो रिकॉर्ड क्या होता है। मैक्रो रिकॉर्ड एक क्रिया या क्रियाओं का समूह है जिसे आप जितनी बार चाहें उतनी बार चला सकते हैं। मैक्रो रिकॉर्ड एक रिव्यू कोड होता है जिसे हम अपने आवश्यकताओं के हिसाब से बना या रिकॉर्ड कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई बड़ी इन्वेंट्री फाइल या मंथली या सेल्स फाइल या प्रोडक्ट फाइल जिसे आप हर बार एक ही फॉर्मेट में बनाना या रिकॉर्ड करना चाहते हैं या एक ही कमांड देना चाहते हैं, जैसे डेली सेल्स, हाईएस्ट सेल्स, टॉप सेल्स और हाईएस्ट रेवेन्यू। तो चलिए हम जानते हैं मैक्रो कैसे रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हमें डेवलपर टैब को ऑन कर लेना है। इसके दो तरीके हैं। मैं इसे इस प्रकार भी ओपन कर सकता हूँ, अथवा हम इसे इस प्रकार भी ओपन कर सकते हैं। इस शीट में हमारे पास कंपनी नेम, पर्सन नेम, टाइटल, सिटी, प्रोविज़न, जिप कोड, एक्वायरी स्टेटस, डिपार्टमेंट, शिपिंग डेट, शिपिंग एजेंसी, सेल्स, रिवेन्यू, वो सारी इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी इन्फॉर्मेशन दी है। तो सबसे पहले मैं इसे शॉर्ट कर लेता हूँ और इस शीट में ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो उस सारी चीज़ों को डिलीट करने के लिए मैं एक मैक्रो कोड लिखूँगा। मैक्रो कोड के लिखने के लिए हमें डेवलपर टैब पे जाना है और रिकॉर्ड मैक्रो करना है। इसका नाम हम दे देते हैं एक्सेल फॉर्मेटिंग। ध्यान रहे नामों के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा मैक्रो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है और मैं वो सारी चीज़ डिलीट करूँगा जो मुझे अपने एक्सेल फॉर्मेटिंग में नहीं चाहिए होगी। प्राइस को हम यहाँ पे अपने अनुरूप करेंसी के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ इसे यूएसडी डॉलर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो इस शीट में मैंने अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से मैक्रो रिकॉर्ड कर लिया है और सारी अनवांटेड चीज़ें मैंने डिलीट कर दी हैं और शीट को मैंने फॉर्मेट कर दिया है। अब मैं इस फॉर्मेटिंग मैक्रो रिकॉर्ड को बंद कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे कोई भी इन्वेंट्री फाइल लेंगे और उसको रन करके देखेंगे कि जो हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया है वो काम करता है कि नहीं।
तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने अपने रिकॉर्ड किए हुए मैक्रो को रन किया और सारा डेटा ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो गया। इसी प्रकार हम 3 और मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। टोटल सेल्स, मैक्सिमम सेल्स अमाउंट और मैक्सिमम सेल बाय पर्टिकुलर पर्सन। अब मैं अपने तीनों रिकॉर्ड के मैक्रो को रन करूँगा और चेक करूँगा कि वो काम कर रहा है कि नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे रिकॉर्ड किए हुए चारों मैक्रो काम कर रहे हैं। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।